आंतरिक इंद्रियां और सूक्ष्म इंद्रियों में क्या अंतर है? देखिए, भौतिक इंद्रियां जैसे बाहरी इंद्रियां कहते हैं, आंतरिक और सूक्ष्म सब एक है। सब एक है। स्थूल से शुरू होती है इंद्रियां जो कि जगत का अनुभव करवाती हैं, आंतरिक इंद्रियां शरीर का अनुभव करवाती हैं और सूक्ष्म इंद्रियां मन का अनुभव करवाती हैं। लेकिन अंत में सभी सूक्ष्म है। अंत में सभी सूक्ष्म है। अनुभव अलग अलग होने के कारण हमने उनको इस तरह के विभाजित कर दिया है। समझने के लिए आसान होता है कि ऐसी 50 इंद्रियां, उनको बंटवारा कर दिया जाता है। इनको मैं ये बोलूँगा, सब कुछ सूक्ष्म ही है, लेकिन किस तरह के अनुभव आ रहे हैं उसके आधार पर उनको बांट दिया गया है। अंतर मुझे नहीं दिखाई देता। अंतर केवल अनुभवों के गुणों में है बस। उसमें जो गुण, तरह तरह के गुण इंद्रियां पकड़ती हैं, उनमें भेद है। और ये हमने समझने के लिए किया है कि भेद, वास्तव में भेद नहीं है इंद्रियों में कोई। सभी तन्मात्रा का निर्माण कर रही इंद्रियां, सभी इंद्रियां, कैसे पता मुझे भेद नहीं है? सभी इंद्रियां अंत में तन्मात्राओं का निर्माण करती है। तन्मात्राओं का ही अनुभव होता है हमें, वस्तुओं का नहीं होता, शरीर का नहीं होता, मन का नहीं होता। हमें सारा अनुभव तन्मात्राओं का होता है। और तन्मात्रा क्या है? वो सबसे मूलभूत अनुभव, उससे आगे नहीं जाया जा सकता, उसके परे नहीं जाया जा सकता। तन्मात्राओं के परे अनुभव हो नहीं सकता, या उसके आगे सिद्धांत भी नहीं बनाए जा सकते। परिकल्पना भी वहीं रुक जाती है। तो इंद्रियों का विभाजन किया जा सकता है इस आधार पर कि किस तरह की तन्मात्रा का निर्माण कर रही है। प्रक्रिया वही है पूरी की पूरी। नाद को परिवर्तित करना तन्मात्रा में, यही प्रक्रिया है सब इंद्रियों की। तन्मात्रा ही अनुभूतियां हैं। अनुभूति शब्द उपयोग नहीं किया गया है बोधि वार्ता में। अनुभूति नहीं उपयोग किया गया क्योंकि संस्कृत शब्द है, कोई जानता नहीं उसका अर्थ क्या है। सब ने अपने अपने अर्थ निकाल दिए। तो हमने अनुभव शब्द उपयोग किया है। अनुभव का अर्थ है जो हो रहा है, जो अनुभव करता, ग्रहण करता है, वो अनुभव है। और हाँ, वो केवल तन्मात्राओं का ही अनुभव हो रहा है। एक शब्द के स्थान पे दूसरा शब्द डालने से आपको ज्ञान नहीं बढ़ेगा, उलझन बढ़ेगी। दिव्य कांति ने पूछा है